नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2। दोस्तों, इससे पहले हमने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 1 को कवर कर लिया था और इस बुक में हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, राजस्थान में कृषि विपणन, जिसमें हमें राजस्थान से संबंधित व्यापार के बारे में समझाया गया है, जो हमारे रीट के एग्ज़ाम के सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, राजस्थान में कृषि विपणन। सबसे पहले हम अध्याय को रीड करेंगे, उसके बाद जो इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे उसको अंडरलाइन करके लर्न करेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो इससे हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय की शुरुआत एक किसान से की गई है जो बहुत परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि उसने अपने खेत में मूंग की फसल बोई। अब पैदावार भी अच्छी हुई है, लेकिन जिस समय उसने फसल बोई थी उस समय मूंग की कीमत अधिक थी और मांग भी ज़्यादा थी। लेकिन इस बार गांव के सभी लोगों ने मूंग की फसल बोई और मूंग की फसल बोने के कारण उस जगह में मूंग की पैदावार ज़्यादा हुई और कीमत कम हो गई। इस कारण उसे फसल बेचने में परेशानी आ रही है और कोई भी उससे उसके दाम पे फसल लेने में तैयार नहीं हो रहा। इससे नाथू परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना कर रहे हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर भी उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक इसमें दिया गया है। जो सरकार एमएसपी लाई है वो इसी पर आधारित है। तो नाथू जैसे किसान जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या क्या करती है, क्या योजना लाती है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कौन कार्य करता है? क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसीलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनियमित बाजार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करता है, इन्हें विनियमित बाजार कहते हैं। ये नियमों पर आधारित होता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान के राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होना चाहिए 1974 में। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दाम पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। तो अभी हमने इसमें जाना कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई, जिसने किसानों और बिचौलिए के बीच की दूरी को कम किया, जिससे किसान बिचौलियों के चंगुल से बच गए और उन्हें सीधे ही अपनी कृषि का अपने उपज का मूल्य मिलने लगा। जो बड़ी मंडियां होती हैं उसमें जो भाव होते हैं वो लाउड स्पीकर के माध्यम से दिए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें, उन्हें कहीं ठग ना लिया जाए। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ मिलता है और किसान इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में भी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। एमएसपी आदि जो 3 अधिनियमों को सरकार लेकर आई है, ये किसानों के हित में है और किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से ही ये लाए गए हैं। लेकिन कुछ खालिस्तान
किसान बनके जो उपद्रवी यहाँ शामिल होने लगे हैं, जो किसानों को भड़का रहे हैं, तो ऐसे लोगों से किसानों को बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खेती संबंधी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ऐसे चंगुलों से बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये भी होते हैं। कुछ आढ़तिये, जिन्हें कच्चे आढ़तिया कहा जाता है। आढ़तिया अच्छा शब्द है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो हमें इनके बारे में जानना है। ये आढ़तिये किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आढ़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आढ़तिये भी होते हैं, जो इन कच्चे आढ़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है। तो मंडियों की आय किससे होती है? बाजार शुल्क से, और जो मध्यस्थों के लाइसेंस शुल्क से जो वसूल आय आता है, वो मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। तो इसमें आप चित्र देख रहे हैं, मंडी का चित्र दिया गया है, किस प्रकार से किसान अपनी कृषि की उपज को बेचते हैं। तो ये मंडी का चित्र है। चलिए और आगे चलते हैं। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे और कोटा की रामगढ़ मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, राजस्थान की कौन सी मंडी है जो विश्व में जीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा जोधपुर मंडी। और प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की ऐसी कौन सी मंडी है जो धनिया के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कोटा। तो जीरा जोधपुर के लिए और रामगढ़ मंडी धनिया कोटा में जो है धनिया के लिए। कृषि मंडी में किसान को क्रेता मतलब खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो शुरुआत में हमने जाना था कि एक किसान जो बहुत परेशान था, तो उसे अपनी समस्या का समाधान यहाँ मिल जाता है कि उसे किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम वर्तमान में एमएसपी के नाम से जान रहे हैं, उस पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। तो सरकार बहुत ही सकारात्मक कदम उठाती है कि किसानों को किसी प्रकार की भी चिंता की आवश्यकता ना हो। एक और फैक्ट सामने आता है जो कृषि विपणन और कृषि उपज मंडियों से संबंधित है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग। तो विपणन के अंतर्गत वे सेवाएं आई जो हमें खेत से लेकर और हम तक पहुंचने के लिए बीच में किसानों को करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले परिवहन के माध्यम से अनाज को लेकर आना मंडी तक, फिर प्रसंस्करण करना मतलब गन्ने से चीनी में परिवर्तन या टमाटर से चटनी में परिवर्तन प्रसंस्करण कहलाता है। भंडारण मतलब स्टोरेज, और ग्रेडिंग जो उसके मूल्य से संबंधित क्रियाएं आती हैं वो ग्रेडिंग के अंतर्गत आती है। बात करते हैं कृषि उपज मंडी पर। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। तो वह है कृषि उपज मंडी। तो यहाँ हमने कृषि विपणन और कृषि उपज मंडी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादों अर्थात किसानों के उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज
और अन्य खाद्य वस्तु सही दाम पे पहुंचे। अभी तक हमने जाना कि किसानों के हित में कार्य सरकार कर रही है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो किसानों से लेकर हम तक अनाज पहुंचा रहा है उसको भी सही दाम मिले, और हम उपभोक्ता हैं हमें भी सही कीमत पर अपने खाद्यान्न मिल सके। तो दोनों के लिए ही किसानों का कर्तव्य बनता है। इसमें किसानों को सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजें, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। यह वो तंत्र है या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। अर्थात सरकार ने ऐसी प्रणाली भी विकसित की है जो गरीब लोगों को एक सही दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, तो वो पीडीएस के अंतर्गत आती है। बात करते हैं उचित मूल्य की दुकानें। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमत पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है, वह उचित मूल्य की दुकान कहलाती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना मासिक आधार पर मतलब हर महीने नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थी तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित की गई है। तो इसके माध्यम से हमने जाना कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं और कार्य ऐसे करती है जिनको अपने जीवन जीने के लिए खाद्यान्न उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके, चाहे वह किसान हो, चाहे वह एक साधारण उपभोक्ता हो। उन्हें राशन के माध्यम से पीडीएस, और हमने उचित मूल्य की दुकानों के बारे में पढ़ा, न्यूनतम समर्थक मूल्य के बारे में पढ़ा, और किसानों के लिए जो मंडियों में अगर उनका अनाज नहीं बिकता है तो डायरेक्ट खरीदना। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं जो सरकार बहुत ही सकारात्मक रूप से कर रही है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्ग तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है, जिस पर अभी हम बात कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो एक साधारण समझ बनाने के बाद हमने जो इस चैप्टर से सीखा है उसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। यहाँ कुछ शब्दावली दी गई है, उसमें भी एक बार नज़र डालते हैं। विपणन अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, क्रेता मतलब खरीदार होता है, और न्यूनतम समर्थक मूल्य है जिसे एमएसपी हम बोलते हैं। ये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है जिस पर किसान द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। जब कोई भी खरीदार उससे अनाज नहीं खरीदता है मंडियों में, तब सरकार डायरेक्टली उनको खरीद लेती है, तो वो एमएसपी पे सरकार को बेचते हैं। प्रश्न 1 है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसानों की, शिक्षक की, विद्यार्थी की या पशुपालक की? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसेंस शुल्क, जिससे मंडियों का खर्च चलता है और आय होती है। अगला प्रश्न है, मंडियों की स्थापना तथा
विकास के लिए राजस्थान में डैश की स्थापना 1974 में की गई थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य विपणन कृषि बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा डैश को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती हैं। इसका सही आंसर है गरीब लोगों को, हम उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तु सही दाम पे मिलती है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? आप इसको चैप्टर में दोबारा से पढ़ के ढूंढ सकते हैं। राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताएं जो विश्व में प्रसिद्ध है। ये